हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है शॉर्ट लिस्ट दोस्तों जारी कर दिया गया है। आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है और आज मॉक टेस्ट का 13वां दिन है दोस्तों। और आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के कुल 50 प्रश्न और जनरल नॉलेज के कुल 10 प्रश्न। बस एक सपना, गवर्नमेंट जॉब हो अपना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो गूगल पे या फ़ोन पे नंबर जो ऊपर रहता था उसको आज हटा दिए हैं। ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उस नंबरों पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? ऑप्शन ए है नशा मद, बी है निशान चिन्ह, सी है नगर शहर और डी है नारी स्त्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निशान चिन्ह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुब्रीहि समास और डी है कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है महात्मा का कौन सा समास है? ऑप्शन जो है डी कर्मधारय समास बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं दोस्तों। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पूर्व, बी अगज, सी कनिष्ठ और डी है भूत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्ठ। क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है पर्याधन वरण, बी है परिधि धन आवरण, सी है परिध धन आवरण और डी है परिधन आवरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा परिधन आवरण, पर्यावरण। ठीक है, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है, डी। चलिए 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विनाश, बी इति श्री, सी है श्री राधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इति श्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिएगा दोस्तों। 6 नंबर है इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए कलश, बी पुण्य, सी रसायन, डी कल्याण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुण्य। पुण्य बिल्कुल सही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं दोस्तों। जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन ए अज्ञ, बी कृतज्ञ, सी विशेषज्ञ, डी सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसका एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। ठीक है दोस्तों, बाहर थोड़ा सा बारिश हो रहा है इसलिए आवाज़ यदि क्लियर ना आए तो आप लोग संभाल लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? कल के भी शायद क्वेश्चन में ये था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है दावानल, बी है कामानल, सी है बड़वानल, डी है जठरानल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दावानल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 9 नंबर देखिएगा दोस्तों। हेय, हेय शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए हार, बी हास्य, सी ग्राह्य, डी ग्राम्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हे शब्द का विलोम शब्द है ग्राह्य। क्या है? ग्राह्य। चलिए 10 नंबर देखिएगा दोस्तों। शिव, शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए है शिवेश, बी शैल, डी शैव, सी शैव, डी शंकर। तो शिव का विशेषण क्या हो जाता है दोस्तों? शैव, शैव, शैव इसका बिल्कुल सही है। 11 नंबर देखिएगा दोस्तों। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुकूल, बी समयानुकूल, सी प्रतिकूल, डी है समानुकूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समयानुकूल। समयानुकूल यानी बी आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए 12 नंबर देखिएगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए है छोटी ई बड़ी ई, बी है छोटा ऊ बड़ा ऊ, सी है अंग अह, डी है अ आ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग अह इसका बिल्कुल सही आंसर है, अंग अह। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और हिंदी के आज 50 क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा। इनमें से रस के कौन सा भेद है? ऑप्शन ए करुण, बी रूपक, सी उल्लेख, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करुण जो है रस का भेद है और रूपक जो है अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। करुण क्या है? रस है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिएगा दोस्तों। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन ए भाष्य, बी भास, सी भास और डी भी है भास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी भास, भा आधा स। ठीक है, भाष्य। चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? कौन सा व्यंजन दोस्तों? द्वित्व व्यंजन। ऑप्शन ए पुनः, बी उत्साह, डी इलाहाबाद, सी इलाहाबाद और डी है दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा दोस्तों। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? 16 नंबर है दोस्तों। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए श्याम, बी पानी, सी बचपन, डी नदी। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बचपन। बचपन जो है एक भाववाचक संज्ञा है जिसमें भाव उत्पन्न होता हो। करुण, बचपन, जवानी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 नंबर देखिएगा। अर्था अलंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 15। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12। अर्था अलंकार के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? क्या है? घोष वर्ण है। ऑप्शन ए ख, बी ठ, सी म और डी है च। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा म। म जो है एक घोष वर्ण है। चलिए 19 नंबर देखिएगा दोस्तों। सिर तोड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है करण तत्पुरुष, बी अपादान तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी कर्म तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 20 नंबर देखिएगा दोस्तों। अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ। ऑप्शन ए अंत, बी अध, सी अर्थ, डी इति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इति। अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिएगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, बी फ भ, सी क ग, डी थ ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क ग जो है अल्प प्राण वर्ग है और क ग जो है अल्प प्राण है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा दोस्तों। संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, 4 7, डी जो है 7। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। 23 नंबर देखिएगा दोस्तों। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है मंद, बी है वृद्ध, सी है सुस्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तरुण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा दोस्तों? तरुण का वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्ध, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा दोस्तों। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है वर्ग के तृतीयाक्षर, बी है वर्ग के प्रथमाक्षर, सी है वर्ग के पंचमाक्षर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। चलिए 25 नंबर देखिएगा दोस्तों। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए अद्भुत, बी अनुपम, सी अपूर्व, डी अभूतपूर्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे एक शब्द में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। चलिए 26 नंबर देखिएगा, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए घोष वर्ण, बी मूल वर्ण, मूल स्वर, सी है तालव्य, डी है संयुक्त वर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा छ जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ था, कौन सा है? ऑप्शन ए स, बी अ, सी ह और डी है ज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स। स जो है अघोष वर्ण यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 28 नंबर देखिएगा दोस्तों, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए ख, बी क, सी भ और डी है ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भ इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? तो भ। ठीक है, 29 नंबर देखिएगा दोस्तों, ज्ञ। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए है ज और य, बी है ज आधा ज और य, सी है ज और आधा न य, डी है ज और ध। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधा ज और य के संयोग से ज्ञ बना है। आधा ज और य के संयोग से ज्ञ बना है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गिरीश में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है अयादि संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा दीर्घ संधि। गिरीश में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखते हैं दोस्तों। इस नंबर देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, बी आकारांत, सी अंतस्थ, डी अयोगवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत शब्द कहा जाता है। चलिए 32 नंबर देखिएगा दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी दंत, सी तालु और डी है कंठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चलिए 33 नंबर देखिएगा दोस्तों, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? ऑप्शन ए छेकानुप्रास, बी शब्दालंकार, डी लाटानुप्रास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्दा अलंकार जो है अलंकार का भेद है। ठीक है, अलंकार का भेद कौन है? शब्दा अलंकार, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिएगा दोस्तों, अमीय। अमीय का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विष, बी आम्र, सी मधुप और डी है सुधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमीय का पर्यायवाची शब्द सुधा होगा, सुधा। चलिए 35 नंबर देखिएगा दोस्तों, गमन। गमन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए चढ़ना, बी जाना, सी उतरना, डी आगमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आगमन, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। आगमन जो है गमन का विलोम शब्द है। चलिए 36 नंबर देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का प्रायवाची शब्द है। ऑप्शन ए रत्नगर्भा, बी स्वर्णमयी, सी वसुमती, डी है हिरण्य गर्भा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रत्नगर्भा, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का प्रायवाची शब्द रत्नगर्भा है। चलिए 37 नंबर देखिएगा, जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर है उस पहला ऑप्शन देखिएगा सुदर्शन, बी सुग्रीव, डी सुगर्दन और डी है सुगत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहा जाता है। एक शब्द बताना था, एक शब्द क्या हो जाएगा? सुग्रीव। चलिए 38 नंबर देखिएगा दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 39 नंबर देखिएगा दोस्तों, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पारस्परिक,
बी है नवागत स्वरूप, सी है आधुनिकीकरण और डी है नवीनीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाती है। चलिए 40 नंबर देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? ऑप्शन ए वसंत, बी शीतल, सी सर्दी, डी विस्तार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बसंत इसका बिल्कुल सही है। बसंत इसका बिल्कुल सही है, पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द। दोस्तों बोर हो रहे हैं फिर भी लगे रहिएगा, क्योंकि अभी जो है 20 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बोर ना होइए, आगे चलते हैं। 41 नंबर, अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए केवल मुंह से, बी नाक और मुंह दोनों से, सी केवल नाक से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाक मुंह दोनों से। अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह दोनों से। यहाँ पर नाक है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखिएगा, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। औनत। ऑप्शन ए नत, बी अवन, सी औ, डी अ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा औ। औ व औ। ठीक है, औ। चलिए 43 नंबर देखिएगा दोस्तों, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए ग घ, बी है प फ, सी है ड ढ और डी है ज झ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा? ड और ढ जो है इसमें मूर्धन्य व्यंजन है, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए 44 नंबर दोस्तों देखिएगा दोस्तों, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा एक शब्द में क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए पति पत्नी, बी दंपति, सी युगल, डी युग्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दंपति। पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं? दंपति कहा जाता है। ठीक है, 45 नंबर देखिएगा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है सुसप्ति, बी सुसप्ति, डी सुसुप्ति और डी है सुसुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुसुप्ति। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, सुसुप्ति। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है इसका। ठीक है, चलिए 46 नंबर देखिएगा, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? यानी कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर की अपेक्षा करता है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है उत्तरायणी, बी है उत्तरापेक्षी, सी है उत्तरीय, डी है उत्तराधिकारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराक्षेपी इसका बिल्कुल सही आंसर है, उत्तराक्षेपी। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिएगा, जो कहा न जा सके इसका एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अकथनीय, बी अगम्य, सी अजर, डी अक्षम्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकथनीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कहा न जा सके। 48 नंबर देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 11, डी 9 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए 49 नंबर देखिएगा, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए पूरा, बी पुर, सी पुरस, डी पुरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पुरह। पुरोहित में उपसर्ग क्या है? पुरह उपसर्ग है। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखिएगा दोस्तों, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए ई, बी आनी, सी धानी, डी छोटाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बड़ा ई। सावधानी में जो है प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ई। ठीक है, बड़ा ई। 51 नंबर देखिएगा दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए एवाज, बी नसरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मलिक जानी। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मलिक जानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को बनाया था। ठीक है, 52 नंबर देखिएगा दोस्तों, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1835, बी 1837, सी 1839, डी 1841। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी 1839 बिल्कुल सही आंसर है। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। ठीक है,
चलिए 53 नंबर देखिएगा दोस्तों। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सबसे बड़े प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इन्हें जो है स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए 55 नंबर देखिएगा। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी ओडिशा और डी पश्चिम बंगाल। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा बिल्कुल सही होगा। सिमलीपाल बायो रिजर्व ओडिशा में स्थित है। ठीक है, 56 नंबर देखिएगा। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? ऑप्शन ए 13.7 बिलियन वर्ष, बी है 4.6 बिलियन वर्ष, सी है 5.8 बिलियन वर्ष और डी है 8.9 बिलियन वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एप्पल, यानी 13.7 बिलियन वर्ष हमारा ब्रह्मांड पुराना है। ठीक है, चलिए 57 नंबर देखिएगा। आकाशगंगा का आकार कैसा है? ऑप्शन ए नियमित, बी अनियमित, सी सर्पिल, डी अंडाकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। क्या है? सर्पिलाकार है। चलिए 58 नंबर देखिएगा दोस्तों। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लूटो, बी सेरस, सी एरिस, डी नेपच्यून। ठीक है, तो किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है दोस्तों? ए यानी प्लूटो को जो है बौना ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में नहीं है? ऑप्शन ए अगस्त्य मलाई, बी है नोकरेक, सी है ग्रेट निकोबार, डी है ग्रेट हिमालयन। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, यानी ग्रेट हिमालयन जो है भारत में नहीं है। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखिएगा दोस्तों। हाल ही में अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छिपी हुई किसकी खोज की गई है? ऑप्शन ए पर्वत श्रृंखला, बी है लुप्त राज्य, सी है घाटी अथवा झील और डी है डायनासोर। यानी हाल ही में अंटार्कटिका जो है वहाँ बर्फ होता है और बर्फ के नीचे खोज की गई है। तो यह क्या है दोस्तों? घाटी और झीलों की खोज की गई है। बर्फ के नीचे क्या खोज की गई है? घाटी एवं झीलों की खोज। तो दोस्तों ये था आज का 60 प्रश्नों का संग्रह। ठीक है दोस्तों, ये था आज का 60 प्रश्नों का संग्रह। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयारी जमकर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, सभी लोगों तक जो है पहुंच जाए कि मॉक टेस्ट चल रहा है और सभी लोग मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें। क्योंकि दोस्तों देखिए सभी लोग तैयारी करें, सभी लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपके पास किसी तरह का प्रश्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो RPCU एग्जाम से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब तुरंत दिया जाता है, जहां तक कोशिश रहती है कि 1 मिनट के अंदर दिया जाए और किसी भी तरह की समस्या का समाधान भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यदि किसी तरह की समस्या या किसी कन्फ्यूजन में हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए और नकारात्मक लोगों से बचिए और कोर्स बेचने वालों जो है PDF वगैरह बेचने वालों से बचिए, क्योंकि पैसे जो है आप लोगों को पैसे देकर PDF खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा चीज़ दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन फार्म एक दो से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लेकर और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको सारे PDF उपलब्ध हो जाएंगे जो आपको चाहिए और बिल्कुल फ्री मुफ्त में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। थैंक यू।